नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के योगदान और समाज में उनके प्रयासों की सराहना की गई। साथ ही 33 आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में सम्मानित महिलाओं और आंगनबाड़ी वर्कर्स ने समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपने योगदान की अहमियत भी साझा की। देखा है अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया है, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया है कि आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, और ये शब्द कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले, ये शब्द उनके निकले थे बाबा केदार के धाम पर, महादेव के धाम पर, बाबा केदार के धाम पर, कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, कि आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और मैं पूरे विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है तो हमारी बहनों का, हमारी मातृशक्ति का इसमें सबसे बड़ा योगदान होने वाला है। और जो क्रांति आने वाली है हमारे यहाँ पर, विकास की क्रांति, हमको आगे बढ़ाने की क्रांति, उत्तराखंड को गति देने की क्रांति, उत्तराखंड को मति देने की क्रांति, उत्तराखंड को प्रगति देने की क्रांति, उस क्रांति का कोई भाग बनेगा तो हमारी बहनें बनेंगी, हमारी मातृशक्ति बनेगी। मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों बिहार में एक रैली में हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मंच से और पूरे रैली में इस प्रकार का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई विपक्षी कार्यकर्ता कोई मिले, उनकी पार्टी के लोग मिले, तो उनसे अवश्य आप पूछें क्या उन्हें मोदी जी की स्वर्गवासी मां पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोई शर्मिंदगी है कि नहीं है, कोई पश्चाताप है कि नहीं है। आप ये जरूर पूछना, क्योंकि ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु मां का अपमान कभी नहीं भूल सकता। तो वही खबर देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से सीधे संवाद किया। उन्होंने दिव्यांग शादी अनुदान 25,000 से बढ़ाकर 50,000, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना के आय सीमा समाप्त करने की घोषणा की। वहीं साथ ही समाज कल्याण विभाग की पेंशन की 5वीं किश्त का ऑनलाइन भुगतान भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे और योजनाओं का लाभ पारदर्शिता व ईमानदारी से पहुंचाया जाएगा। वहीं वर्तमान में राज्य में आपको बता दें कई हजार से अधिक दिव्यांगजन पेंशन पा रहे हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को 15,000 रुपये, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 700 रुपये प्रतिमाह
आपको बता दें सहायता दी जा रही है। वहीं ऋतु रतौली पेंशन को बौना पेंशन योजना के तहत ग्रामीण दिव्यांगों को भी 1200 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। वहीं वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा, किसान सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन का भी 1 किलो के माध्यम से आज भुगतान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम के संवाद का मुख्य हेतु मेरा यही मंतव्य था कि मैं आपकी समस्याओं को, आपकी आवश्यकताओं को सीधे जानूं, आपकी चुनौतियों को कुछ हल कर पाऊं, कुछ उसमें समाधान निकाल पाऊं और सीधे जान सकूं, जिससे कि आपके समाधान के लिए और ठोस एवं प्रभावी कदम हम यहां से उठा सकें। क्योंकि हम नीतियां और योजनाएं तो बना सकते हैं, अनेक नीतियां सरकार में बनती हैं, अनेक कार्यक्रम बनते हैं, परंतु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वो जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से तो वहीं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिफॉर्म का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खासा ख्याल रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं जीएसटी में अब 2 स्लैब ही रहेंगे, पहला 5% और दूसरा 18%। नई जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों को, मध्य वर्ग के लिए आपको बता दें ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और उन्होंने दशहरे से पहले ही जो दीपावली पर उन्होंने कहा था, दशहरे से पहले ही हमको 22 सितंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। तो वही खबर देहरादून से, जहां हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष एस नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में कई सिख संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शासकीय आवास में मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का हेमकुंड साहिब रोपवे महापरियोजना के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिख संगठनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल बनाने के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। वहीं हेमकुंड साहिब रोपवे न केवल एक आपको बताते चले कि संरचनात्मक परियोजना है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का, विरासत और श्रद्धा का भी प्रतीक है। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह, प्रदेश के 16 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित। शैलेश मिटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा, राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। तो वहीं आपको बताते चले, शिक्षक दिवस पर 16 शिक्षकों को शैलेश मिटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। वहीं सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रारंभिक शिक्षा के 9, माध्यमिक के 5 और शिक्षण संस्थान एवं संस्कृत शिक्षा के 1-1 शिक्षक जो है शामिल होंगे। तो वहीं आपको बताते चले
शैलेश मटियान राज्य शिक्षक पुरस्कार की घोषणा, राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे सम्मानित। प्रदेश के 16 शिक्षक किए जाएंगे सम्मानित। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां विकास की हकीकत परखेंगे सीएम, सड़कों से करेंगे सफर, देखेंगे विकास कार्य, सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 50 दिन का समय, योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों को सीएम धामी का स्पष्ट निर्देश, हर जिले की बेहतर कार्य योजना करें तैयार। तो वहीं आपको बताते चले संबंधित अधिकारियों को सीएम के तहत सख्त निर्देश भी दिए गए। वहीं अधिकारियों को सीएम धामी का निर्देश, जहां आपको बताते चले देहरादून विकास की हकीकत परखेंगे अब सीएम धामी, सड़कों पर करेंगे सफर, देखेंगे विकास की रफ्तार, वहीं सड़कें होंगी अब गड्ढा मुक्त। तो वहीं आपको बताते चले अधिकारियों को सीएम के तहत संबंधित कार्यों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विकास को लेकर अब सख्त नजर आ रही है सीएम धामी सरकार। तो वहीं आपको बताते चले योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, हर जिले की बेहतर कार्य योजनाओं को लेकर अब सख्त नजर आ रही है धामी सरकार। तो वहीं रुद्रपुर के सिटी क्लब में संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित बैठक में एआईसीसी, वहीं आपको बताते चले आजवर डॉक्टर नरेश कुमार और कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा मौजूद रहे। वहीं बैठक के बीच ही कांग्रेस के 2 गुटों में गाली गलौज शुरू हो गया। वहीं आपको बताते चले ऑब्जर्वर के समझाने पर मामला शांत हुआ, लेकिन बैठक खत्म होते ही सिटी क्लब जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्रा के साथ भी मारपीट की गई और उनके कपड़े फट गए। बाद में एक पक्ष ने पुलिस चौकी पहुंचकर कार्यवाही की मांग भी की। तो वहीं नैनीताल से खबर सामने आ रही है, जहां नैनीताल पंचायत चुनाव पर विवाद, चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, अपहरण मामले की जांच तेज कर दी गई। वहीं पक्ष रखने का आदेश भी जारी कर दिया गया। चुनाव सुरक्षा पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले नैनीताल पंचायत चुनाव में हुए हंगामे और 5 सदस्यों के अपहरण की घटना की जांच को लेकर चुनाव आयोग अब सख्त हो गया है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों को 5 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले अपहरण मामले में अब जांच जो है तेज हो गई है। पक्ष रखने का आदेश जो है जारी कर चुनाव सुरक्षा पर अब कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। नैनीताल पंचायत चुनाव पर यह विवाद, इसको लेकर चुनाव आयोग ने चेतावनी भी दी है। तो वहीं आपको बता दें अपहरण मामले की जांच अब तेज कर दी गई है, साथ ही पक्ष रखने का आदेश भी अब जारी कर दिया गया है। तो वहीं चुनाव सुरक्षा पर कड़ी नजर जो है रखी जा रही है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई
जहाँ पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में चोरी की वारदात के दौरान एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। युवक पर आरोप है कि वह एक घर में चोरी की नीयत से घुसा था। शोर सुनकर मौके पर जुटे ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने युवक को एक जगह बांध दिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने युवक के मुंह से, आपको बता दें, युवक के मुंह में देसी बंदूक की नली भी डाल दी। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और युवक को ग्रामीणों से के कब्जे से वही मुक्त कराया। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। तो वहीं चंपावत के सीमांत खटगिरी गांव में 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद ग्रामीणों को गांव तक शव लाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश और दुर्गम रास्तों के कारण वाहन जहां दूर नहीं जा सका, ऐसे में ग्रामीणों ने शव को प्लास्टिक की पन्नी में लपेटा और उस लकड़ी के डंडे से बांध दिया और आपको बताते चले कंधे पर उठाकर बारिश, कीचड़ और फिसलन से भरे रास्तों से गुजरते हुए 12 किलोमीटर का ये कठिन सफर तय किया। वहीं करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को गांव तक पहुंचाया गया। तो वहीं धराली से पहले हर्षिल आर्मी कैंप के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। हाल ही में तेलंगाना क्षेत्र में, आपको बताते चले तेलगाड़ क्षेत्र में आपको बता दें कि पहाड़ी से मलबा नीचे गिर गया जो ऊंचाई पर ही अटक गया था। इस कारण तेलगाड़ में आपको बता दें कि पानी का प्रवाह फिलहाल रुक गया है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मलबा गिरने से ये क्षेत्र अस्थायी रूप से जलरोधक बन गया है, जिससे जल्द ही एक नई झील बनने का खतरा है। ये झील सीधे हर्षिल आर्मी कैंप के ऊपर बन सकती है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चंपावत के जिला अधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर क्षेत्र के खेत खेड़ा और आपको बता दें कि गोड़ाखाली गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शारदा नदी से हो रहे लगातार भू कटाव का जायजा भी लिया और स्थिति की गंभीरता को समझा। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र में हो रहे भू कटाव को रोकने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाएगा। उत्तराखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है।
देहरादून के दिलाराम बाजार और राजपुर रोड जैसे मुख्य इलाकों में जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने पूरे राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे उत्तराखंड के सभी जनपद आपदा की चपेट में हैं, जहां हर तरफ भारी बारिश से नुकसान और तबाही का खतरा मंडरा रहा है। वहीं प्रशासन और आपदा राहत टीमें मौके पर और नजर बनाए हुए। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर और बनबसा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ में फंसे हुए लोगों से मुलाकात की, जिन्हें नाव के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया था। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता और मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों को और तेज करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित सभी परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिससे उत्तराखंड के सभी जनपद आपदा की चपेट में हैं। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल वक्त में सरकार और सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे मिलकर आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हों। में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। उसके कारण से अनेक स्थानों पर आज आपदा आई हुई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूं तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है, देहरादून में है, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। हम ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सब मिलकर हम सब लोग, सबसे पहले हम सब का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं उन एजेंसियों का भी हम प्रोत्साहन करें, चाहे वो हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का भी प्रोत्साहन करना है। वहीं देहरादून में मौसम ने करवट ली है। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। खास तौर पर दिलाराम बाजार और राजपुर रोड इलाकों में बादलों की गर्जना के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को जल जमाव और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत किया गया है। उधम सिंह नगर में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक सागर डैम का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को डैम की सुरक्षा एवं जल स्तर नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं कर्णप्रयाग से खबर सामने आ रही, भारी बारिश से लैंडस्लाइड, सगरवाड़ा क्षेत्र में बारिश से खतरा, प्रशासन ने शुरू किया बचाव कार्य। तो वहीं भारी बारिश से सड़कें हुई बाधित, मूसलाधार बारिश ने जनजीवन किया प्रभावित। तो यहाँ आपको बताते चले, मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। साथ ही कर्णप्रयाग भारी बारिश से लैंडस्लाइड जो है नजर आई, वही सगरवाड़ा क्षेत्र में बारिश से ये खतरा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।